जय श्री राम साथियों। ये एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जो लोगों से जैसे कि गलती हो रही है उस एक पैटर्न को देखते हुए मैं ये बोल रहा हूँ। केसिंग सॉइल बनाते हैं, रखते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है और वो सब प्रोसेस सही है। हमें समय से पहले केसिंग को चेक करना चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, जब बिगिनर हैं, खासकर पहली बार में ये गलती ज़्यादा होती है कि प्रोजेक्ट स्लो हो जाता है। अगर कोई उसमें प्रॉब्लम आती है तो फार्मर उसमें ही इन्वॉल्व हो केसिंग सॉइल को भूल जाता है। और फिर जब उसका सब कुछ सही हो जाता है तो केसिंग सॉइल वो बनाता है, या फिर वो कुछ दिन पहले ही बनाना शुरू करता है और हड़बड़ी में बिना फॉर्मलिन उड़ाए, बिना उसके अंदर जो चीज़ें हमने चूना और जिप्सम डाला है उसका पीएच पहले 2 दिन में 70-80% असर दिखाता है, लेकिन वो डिग्रेड करता ही रहता है ना, वो अपनी रिएक्शन करता रहता है। आपने सुना है ना कि लंबी विधि में हम 15वें दिन जिप्सम क्यों डालते हैं? क्योंकि जिप्सम को रिएक्ट करने में, पूरी तरह से अवेलेबल होने में माइसीलियम के लिए 15 दिन 14 दिन लगते हैं। उसी तरह से वो जिप्सम जब केसिंग सॉइल में पड़ता है तो भी तो उसको 14-15 दिन लगते हैं। लेकिन अब रखा हुआ जिप्सम अगर कंपोस्ट आपने, मतलब आपने केसिंग सॉइल बना ली और उसका आपको चेक करना है कहीं आपका पीएच डिस्टर्ब तो नहीं हो गया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपको ये चेक करना है कि पीएच स्टेबल बना रहे, उसके लिए हम क्या करें। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं। ठीक है, तो तो ये देखिए, आपके जो डिवाइस से आप चेक करते हैं उसमें जो कंपोस्ट मिक्स करते हो, तो आपने चूना और जिप्सम डाला है, वो अभी भी रिएक्ट कर रहा है। मतलब जैसे अभी आपने 7.5 का पीएच मिला आपको, 7.5 आपने रख दिया और ये सोच के कि अब ये तो 10 दिन बाद सही रहेगी, मैं डाल दूंगा। तो आप नज़र रखिए, है ना, और अपने फार्मूले को इसी हिसाब से एडजस्ट कीजिए जो मैंने बेबी केसिंग वाला मैटर बताया है। और इसीलिए बहुत पहले केसिंग बनाना ज़रूरी है, थोड़ा 10 दिन 15 दिन पहले, ताकि उसका पीएच स्टेबल हो गया हो। जो भी जिप्सम या चूने को रिएक्ट करना है अंदर, सब रिएक्ट करके उसके सारे साल्ट आ गए हों। ठीक है, तो देखिए आराम से 7 से 10 दिन तो मिनिमम लग जाता है उसको स्टेबल होने में। ठीक है, अगर आप उसी समय उसको डालते हैं तो फिर होता क्या है कि आपकी बेड पे जाके वो पीएच कम ज़्यादा हो जाता है और फिर बाद में जिप्सम करेक्शन करना पड़ता है, या फिर जुगाड़ करके क्रॉप को आगे बढ़ाया जाता है। तो केसिंग का पीएच स्टेबल बना रहे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस बात पे ध्यान दें। कुछ पॉइंट यहाँ मैंने बताया है कि देखिए, जो कोकोपीट होता है पहले से ही साल्टी होता है, क्योंकि वो समुद्री इलाकों से आता है और कई बार उसको इवन समुद्र के किनारे के पानी में धोते भी हैं लोग। ठीक है, और नमकीन पानी रहता है। तो अलग अलग मैन्योर आप यूज कर रहे हो, सैंड यूज कर रहे हो, डिफरेंट चीज़ें आप यूज कर रहे हैं, और उसमें कैल्शियम और जिप्सम जब आप ऐड करते हैं तो कैल्शियम और जिप्सम दोनों अपना पूरा असर दिखाने में कुछ दिन लेते हैं। और अगर आपका भले 24 घंटे 48 घंटे में रिस्पॉन्स आ जाता है, सेटिस्फैक्ट्री हो जाता है, लेकिन आपको इनफ टाइम चाहिए उसको सेटल होने के लिए। ठीक है, अदरवाइज वो बाद में आपका पीएच डाउन हो जाएगा बेड के ऊपर। ठीक है, और अगर उसी की आपने जैसे अभी कम लोग पिछले एक वीक में 4-5 केस आए हैं हमारे पास कि जिसमें कि लोगों ने कवरिंग सॉइल जो रखी रखाई थी डाल दी, उसका पीएच गड़बड़ था, अच्छा खासा क्रॉप रुक गया। ठीक है, जिसमें से अब एक केस आया, उसको हमने रिकवर करके फिर अब सही किया है। लेकिन अभी 5 मिनट पहले एक मैसेज आया, फिर उसमें भी वही पैटर्न है। मैंने उनको ऑडियो तो मार दिया, लेकिन फिर भी तो पैटर्न है एक प्रॉब्लम का होने का। तो प्रॉब्लम जब होती है तो एक फार्मर को नहीं होती, कई फार्मर्स को होती है। हमारे पास डेटा सबका आता रहता है। ठीक है, तो आपको घुलने का इंतजार करना है। इसी मैंने इस स्लाइड को पूरा हिंदी में बनवाया ताकि आपको पूरी बात क्लियर हो और इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, तो केसिंग की मिट्टी जब आप बना रहे हैं, काउ डंग मैन्योर जो ले रहे हैं, उससे अंतिम केसिंग मिट्टी का खता तो बदलता है। इसमें एक मेथड मैंने दिया, बहुत अच्छा सफल हुआ, बिना पैसे के वो चीज़ सही हुई। अभी मैंने कुछ फार्मर्स को क्या कराया, जो केसिंग बनाते समय वो आप कहोगे सर आपने ही बोला था कि 2 दिन में तो आ जाता है। तो कैसे आता है उसको ज़रा ध्यान समझिए, उसकी बारीकी को समझिए। जब आप केसिंग सॉइल को लाए और आपने बेबी केसिंग बनाई और आप देख रहे हो अरे यार, बेबी केसिंग बनाने के बाद भी मैं जिप्सम चूना का ऐड कर रहा हूँ, बार बार इधर उधर कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पीएच डाउन नहीं हो रहा। अभी एक पर्टिकुलर फार्मर, एक और फार्मर है, उनके यहाँ भी ऐसा हुआ। अब 7.98 के नीचे उनका पीएच आ ही नहीं रहा। तो रीज़न क्या है, उनकी पहले ही केसिंग सॉइल 8.5-9 की थी, तो ज़्यादा था, नहीं आ रहा था। तो हमने क्या कहा, मैंने कहा और आप इसमें चूना और जिप्सम मत ऐड कीजिए, आप इसमें क्या करिए, आप इसमें जो कंपोस्ट है उसको वाटर वॉश दीजिए। ठीक है, वाटर वॉश का मतलब कौन सी कंपोस्ट की बात हो रही है, केसिंग सॉइल की कंपोस्ट है ना, गोबर खाद वाली जो आई, उसको मैंने कहा उसमें थोड़ा पानी डालिए
ढलान वाली जगह पे रख दे, कैसे भी करके, तो पानी के साथ बहुत सारे उसके साल्ट घुल के निकल जाएंगे और वो पीएच अपने आप न्यूट्रल की तरफ आ जाएगा। और उन्होंने यही किया और आराम से आ गया, और कोई चूना भी जिप्सम कुछ नहीं डालना पड़ा, और बाद में चूना जिप्सम जितना कैल्शियम के हिसाब से ऐड करना था कर दिए। तो मतलब जो हमारा बेस मटेरियल है, तो पहले भी मैंने कई बार जगह बताया कि जो कोकोपिट आती है उसको हमें 1-2 राउंड धो लेना चाहिए, यानी वॉश देना चाहिए। इसी तरह से गोबर खाद में भी ये बात लागू होती है। अगर आपकी गोबर खाद अच्छी है, और लेकिन हो सकता है उसका पीएच 8.5 हो, 8 हो, 9 भी हो सकता है, तो वो आप उसको एक बार वाटर वॉश दीजिए, तो अपने आप ही आप देखेंगे वो बैलेंस हो जाएगी, अपने आप डाउन आएगी, और तब आप उसका बेबी केसिंग बनाएं, तो उससे आपकी स्टेबिलिटी आएगी। तो यहाँ पे दो बातें बताएगी, एक है कि बना के रखे हैं और स्टेबल रहे तो समय से पहले बनाएं, मतलब कंपोस्ट बनाएं, उसके बाद 2-3 दिन बाद आप 2 दिन बाद बना दीजिए। या कंपोस्ट का आप जब शुरुआत करते हैं ना डे 0 पे, तो ही आप केसिंग बना दीजिए, उसके बाद ही है ना, जितना आपको समय मिले। इवन कंपोस्ट के पहले भी आप बना के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा पॉइंट मैंने बोला कि बनाते समय बेबी केसिंग बनाइए। तीसरा पॉइंट मैंने बोला कि बेबी केसिंग बनाते समय भी अगर आपके रॉ मटेरियल का ही पीएच हाई है तो उसको आप एक बार वाटर वॉश दीजिए, ठीक है। अब तो वाटर वॉश देने का मतलब ये है कि पानी उसमें जब डालते हैं थोड़ा पानी बह जाता है उसका तत्व, तो वो आप अच्छी हो जाती है, ठीक है। और दूसरा एक बेनिफिट उसका और मिलता है, हाई न्यूट्रिशन की वजह से बहुत सारा ह्यूमिक एसिड और ये सब बह जाता है उसका, तो लो न्यूट्रिशन की वजह से आगे मैट फॉर्मेशन नहीं होगा, तो वो भी अच्छी बात होती है, तो ठीक है। और लो न्यूट्रिशन होने से एक और बेनिफिट है कि आप ज़्यादा गोबर खाद डाल सकते हैं क्योंकि फिर आपको कोकोपीट कम जरूरत पड़ेगी। तो ये सब बारीकियां जो मैं बोल रहा हूँ, जो लोग काम करते हैं उसको ये समझेंगे, इस बात को कमेंट कीजिए अगर आपको डाउट है, तो टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी। तो केसिंग मिट्टी का पीएच ना अपने आप ही बढ़ जाता है, ठीक है। काउडंग का पीएच अपने आप ज़्यादा होता है तो बढ़ जाता है। तो अभी आप क्या करिए, ये मैन्योर वॉशिंग, यही है वाटर वॉश, इसको दीजिए, ये बहुत अच्छा मेथड है। मैन्योर वॉशिंग मेथड से आप उसके पीएच को ईजिली बैलेंस कर सकते हैं, और बस उसमें आपको क्या कहते हैं, बाकी सेफ्टी मेडिसिन ऐड करिए, अपना कैल्शियम का सोर्स ऐड कीजिए, फॉर्मलिन डालिए और ढकिए, ढकने के बाद फॉर्मलिन उड़ाइए, फिर स्टरलाइज हो गया। या भाप से कर रहे हैं, धूप से कर रहे हैं, मैंने इसके पहले बहुत पहले एक वीडियो डाला है, आप देखो जाके, मैंने सनलाइट ग्लास चैम्बर वाला भी केसिंग सिस्टम बताया। वो भी मैं जो नया ये एनसीएस प्रोजेक्ट वाला मेरा प्रोजेक्ट बन रहा है, और मैंने बताया ना कि सारे लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। आज ही मैंने अभी 15-20 मिनट पहले उसका ऐप लॉन्च किया है, और उसका 10 से ज़्यादा शॉर्ट वीडियोस और 2 बड़े वीडियोस अपलोड किए हैं, उसको आप देखिए। प्लस डेली ही उस प्रोजेक्ट में नर्सरी, सिटाके, कॉर्डिसेप्स, बटन मशरूम और एनसीएस, ये 5 कैटेगरी में, और प्लस बायर 6 कैटेगरी में डेली ही बहुत सारे वीडियो अपलोड होने वाले हैं। संख्या इतनी ज़्यादा है, डेली 4 से 5-7 वीडियो अपलोड होंगे, तो है ना, तो देख भी नहीं पाएंगे सारे इतने लोग जल्दी से। तो आप उस प्रोजेक्ट में आपको सोलर ड्रायर वायर मिलेगा, तो उसमें सोलर के माध्यम से केसिंग सॉइल को स्टरलाइज करने वाला पेड़ मिलेगा, खास उन लोगों के लिए जिनका बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो वो बड़े और कॉमर्शियल और अच्छे फार्म बनाने के लिए ही वो डेमो फार्म बन रहा है, जो सबके लिए है, ठीक है। उसमें आप अपने इनिशिएटिव ले सकते हैं, उसकी लिंक भी इस वीडियो के नीचे मैं डलवा दूंगा। तो अभी क्या है कि समय और खर्च दोनों बचेगा, पीएच में सुधार होगा, बस पानी का वॉश देना है। हम लोग पानी का वॉश जब नहीं देते हैं तो बाद में हमको चूना और जिप्सम खर्चा भी बढ़ता है, लेबर कॉस्ट भी बढ़ती है, ठीक है। और बाद में इंतज़ार होता है, किसी का माइसीलियम आ गया तो पिन हेड नहीं आ रहा, पिन हेड आ गया तो मशरूम बड़े नहीं हो रहे, तो तमाम प्रक्रिया आ जाती है ना। वाटर क्वालिटी का एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जो जिसका एक अलग सेपरेट वीडियो है, और उसमें टीडीएस, पीएच, वाटर का मैनेज करना स्टेबल तरीके से, पानी का भी पीएच गड़बड़ रहता है, तो हर चीज़ का पीएच सही करना पड़ता है हमको, है ना। पूरे इकोसिस्टम को 7 से 7.5 के बीच लाना पड़ता है, यही मशरूम फार्मिंग। और ये प्रोफेशनल सिस्टम में कैसे आएगा, इसके लिए हम आपको नई इंजीनियरिंग देने वाले हैं, वेट करिए, 1 वीक लगेगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अभी यहाँ चल रही हैं एक साथ। तो उसमें आपको वाईफाई से सारे सेंसर्स कैसे मॉनिटर करना और कंट्रोल करना, और फार्म को अलर्ट मोड में रखना कैसे करेंगे, वो चीज़ आएगी आपकी, ठीक है। तो इसमें देखिए, जो ये न्यूट्रलाइजेशन और बफरिंग का काम है, वो कैसे हो रहा है। अम्ली कोकोपिट है, उसके साथ हमने चूना, है ना, क्षारी, दोनों को मिला के, है ना, तो 5 से 10% के बीच ही हम यूज करते हैं इसको, ठीक। तो आप इसको पॉज कीजिए, पढ़िए, जो लिखा है वो मैं नहीं पढ़ने वाला वीडियो में, वो आप पढ़िए, कमेंट कीजिए। मैं वो बातें बता रहा हूँ जो यहाँ स्लाइड में नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद
तो ये तो हमेशा हम बताते हैं जिप्सम को 4 से 5% मैक्स, मतलब 3%, टोटल सम कैल्शियम का 4 से 5% होना चाहिए, आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अपने केसिंग के पीएच को स्टेबल रखने में, पहले बनाने में, प्लस अगर बना भी रहे हैं और ज़्यादा पीएच आ रहा है बेबी केसिंग में ही, तो वाटर वॉश का डिसीजन लीजिए और वाटर वॉश के बाद बनाइए, और वाटर वॉश सक्सेसफुल हो जाए तो पूरे को ही वाटर वॉश लीजिए। ठीक है, और जो मैंने मैन्योर वॉशिंग वाली बात यहाँ बताई एक स्लाइड पहले। ठीक है, तो तो रासायनिक तरीके से भी कर सकते हैं इसका पीएच करेक्शन की, मेहनत होती है, खर्चा भी बढ़ेगा। ठीक है, तो तमाम ऑप्शन है, H2SO4 का भी है, S3PO4 का भी है अगर हाई पीएच है तो, है ना, आप सिरका भी यूज कर सकते हैं। तो लेकिन कम से कम यूज करिए कैल्शियम, जो क्योंकि इसमें खर्च भी आता है, और बाद में कैल्शियम का सोर्स 2 से 5% बस मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा डाल दिए। ठीक है, तो यदि केसिंग का पीएच बहुत अधिक है, जैसे 8.5 से ज़्यादा है, तो आपको चूना कम करना है और अम्लीय घटकों की मात्रा को बढ़ाना है, यानी कोकोपिट बढ़ा दीजिए। ठीक है, अगर पीएच बहुत कम आ गया है तो आप अपना चूना बढ़ा लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरह से आप निर्णय ले सकते हैं। तो आपको कभी केसिंग में बनाते समय दिक्कतें आई होंगी तो उसको नीचे कमेंट कीजिए, और जो वीडियोस आते हैं उनको हाइप ज़रूर कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें या ना करें उससे उतना इम्पैक्ट नहीं आता। हाइप करने से फ़ायदा ही होता है कि जैसे किसी और किसान को ऐसे ही दिक्कत होगी ना, तो उसको ये वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि काम के लोगों को हाइप, यूट्यूब ने नया फीचर लाया है हाइप, वो सिर्फ 1 हफ्ते तक रहता है, जब वीडियो अपलोड होता है उसके 1 हफ्ते तक। तो 1 हफ्ते के अंदर जनता अगर चाहती है कि ये चीज़ काम की है और सबको पहुंचाना जरूरी है, सामाजिक रूप से अच्छी है, तो उसको हाइप कर सकती है। ठीक है, तो और वो एनसीएस वाले वीडियोस देखिए और पोर्टल का यूज कीजिए। वो पोर्टल अभी 1 दिन तक मोबाइल डेटा पे नहीं चलेगा, अगर आप मोबाइल डेटा पे लिंक क्लिक करोगे तो 1 दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि अभी जस्ट लॉन्च हुआ, वो अभी प्रोपोगेट नहीं हुआ, वाईफाई ब्रॉडबैंड पे अब चलेगा। ठीक है, यूज कीजिए, उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं आप। धन्यवाद। है कहीं कुछ दिक्कत आएगी तो बताइएगा, हो सकता है कि अभी नई लॉन्च वेबसाइट है जो नए मोबाइल पे चले, और जो बहुत पुराने मोबाइल हैं, भले वो बड़ी स्क्रीन वाले टच मोबाइल हैं लेकिन पुराने हो सकता है, तो आप कुछ फीचर सपोर्ट ना करें तो आप हमें बता दीजिएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा के, तो हम यहाँ से कोड हमारे हैं, तो हमारा ही लिखा हुआ सारा कोड है, तो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और आप ट्यून इन, बहुत सारी नए नए एक्साइटिंग अपडेट्स आ रहे हैं आपके फार्म के लिए। धन्यवाद।